चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के पहले फिगर बनाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आप लोग देखे होंगे आंधी जब आता है पेड़ टूट ही जाता है, वही चीज कह ही रहा है। और क्या हो रहा है? टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जनरली होता ही है आपका गांव में, जब आंधी आता है पेड़ टूट के उसकी ऊपरी हिस्सा जमीन को छूने लगता है मुड़ के, यही चीज कह ही रहा है। और इसके साथ कितना डिग्री कोण बना ले रहे हैं? 30 डिग्री का बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितने हैं? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पेड़ जो है कहाँ पे खड़े होते हैं? जमीन पे। तो पहले हमको एक जमीन बनाना है, उसके ऊपर पेड़। तो हम एक जमीन बना लिए, इसके ऊपर क्या खड़ा करना है मेरे को? पेड़। तो हमने पेड़ एक बना दिया, इसका नाम क्या दे रहा हूं? ए और बी मेरा पेड़ है। ठीक, अब आंधी आया, पेड़ का टूट जा रहा है। मान लीजिए इस जगह पे टूटा, ये बी था, सी बिंदु में टूट गया। अब टूट के ये हिस्सा जमीन को छुएगा कि ये वाला जमीन को छुएगा? ऊपर वाली शिखर वाली हिस्सा है ना छुएगा, पेड़ में बोला है। तो इतना क्या कर दे रहा है? यहाँ पे छू जा रहा है। ठीक, छू गया। कौन वाला पार्ट? बीसी वाला पार्ट यहाँ पे छू गया, इसको हमने डी नाम दे दिया। अब कितने डिग्री कोण बना रहा है वो जमीन के साथ? 30 डिग्री। ठीक, अब बताओ, वो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की तो मेरे को एकदम हाइट ही पता नहीं है, ना इतना पता है ना इतना पता है। लेकिन हाँ, और एक चीज आपको बोला है, पेड़ की ऊपरी हिस्सा जमीन में जहां छूता है, पेड़ की पाद बिंदु मतलब ये पॉइंट, इससे ये दूरी बोला है हमको कितना? 8 मीटर। तो हमको एक चीज दिया है, 8 मीटर दिया है। अब पेड़ का हाइट ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब AC और BC हमको पता चल जाएगा तो क्या होगा? पेड़ की हाइट ही निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पेड़ हमारा कौन था? AB। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पेड़ मतलब मैं पेड़, चलिए पेड़ लिखने की कोशिश कर रहा हूं हिंदी में। पेड़ मतलब कौन है मेरा? AB। उसका हाइट कितना है? उच्चता कितना है? H मान लिया मैंने, H मीटर। ठीक है, कितना माना मैंने? H मीटर। ठीक, अब देखो AC हमको पता नहीं है ना, जो इसकी पाद बिंदु से जिस जगह से पेड़ टूट रहा है उसको मैं x मीटर मान ले रहा हूं। AC को मैंने कितना माना? x मीटर। ठीक, तो AC मेरा कितना है? x मीटर। जहां पे पेड़ टूट रहा है वो x मीटर। ठीक है, अब BC क्या कर रहा है? जमीन को छू रहा है डी बिंदु में। तो BC कितना हो जाएगा बताइए? पूरा कितना था? AB H मीटर, उसमें से x मीटर हाइट पे टूट रहा है, तो BC कितना होगा? BC होंगे हमारा कितना? H माइनस x मीटर, H माइनस x मीटर। ठीक, आपके मन में लगता होगा ये H माइनस x कैसे हो गया? तो देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। मान लीजिए पेड़ था आपका 20 मीटर। ठीक, 15 मीटर हाइट पे टूट रहा है, तो ये वाला कितने होंगे? AB तो 20 था, AC कितना है? 15, तो ये कितने होंगे? 20 माइनस 15, 5 होंगे। तो ये भी तो वही चीजें है, H से x को हमने माइनस कर दिया। तो क्लियर? अब यही चीज तो हमारा कौन हो गया? H माइनस x। अब हम क्या करते हैं? ये ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा? त्रिभुज ADC। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, वो त्रिभुज की सिंबल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में क्या है? हम क्या करेंगे? जो वैल्यू हमको पता रहता है उसी के साथ करेंगे। x पता है और 8 पता है, तो AC बटा AD करें,
या फिर AD बटा AC करे, वो आपका मर्जी है, आप किसी को भी कर सकते हो, आ जाएंगे। हाँ, उससे पहले क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, ये क्या हो जाता है कोण, ये क्या हो जाता है लंब, ये क्या हो जाता है आधार। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, लंब बटे आधार करो चाहे आधार बटे लंब करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहे हैं, AC बटा AD कर देते हैं। तो बताइए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan कितने डिग्री है, थीटा की जगह में 30 डिग्री होंगे। कितना होंगे, 30 डिग्री। अब देखो AC का मान कितना माना मैंने, x, तो AC की जगह पे हम कितना लिखेंगे, x। AD हमारा कितनी है 8 इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। टेबल पे देख लीजिएगा, मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, जो त्रिकोणमिति टेबल को याद करने की तरीका भी बताया हूं। तो 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x√3 इक्वल्स टू कितना होगा 8। तो x इक्वल्स टू 8/√3। अब √3 को हटाने की, नीचे √3 है, √3 को हटाने की तरीका क्या है, ऊपर नीच √3 से आप इनटू कर दीजिए। तो 8√3 अपन कितने हो जाएंगे 3। किसका वैल्यू आया, AC का। तो AC निकालने से तो आपका पेड़ की पूरी हाइट पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको BC भी पता होना चाहिए। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज आप लोग लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। तो हमको अभी निकालना क्या है, BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या कर लेते हैं, ये BD कितनी है, CD कितनी है, CD हमारा H-x, CD जो है हमारा H-x है CD। तो इसमें फिर क्या कर लेते हैं हम, त्रिभुज कौन है मेरा ADC में, समकोण त्रिभुज ADC। क्या करते हैं, AD अपन CD। तो बताइए आधार बटे कोण क्या होता है, आधार बटे कोण होता है cos थीटा। cos कितने डिग्री है 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, AD और CD की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। AD कितनी है, AD देखते हैं 8 है, तो AD की जगह पे 8 रखेंगे। CD कितना है H-x, H-x इक्वल्स टू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। समझ में आ गया। अब क्या करें, x की वैल्यू कितना आ चुका है 8√3/3, तो x के जगह पे हम रख देंगे वही वैल्यू। तो उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, लास्ट में करेंगे तो आसान होगा आपको, या फिर कर भी सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। चलिए हम कर लेते हैं, x की जगह में पुट कर देते हैं 8h-8√3/3 इक्वल्स टू √3/2। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसी को आगे सिंप्लीफाई करके आपको h का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन की यही चीजें हैं। ठीक है, तो वही चीज हम करते हैं। अभी देखिए 8 के साथ 2 × हो जाए, या फिर नहीं, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे है ऐसे लिखते हैं हम 8, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 है, 3 और 1 की एलसीएम कितने होने वाले हैं 3। अब 3h के साथ इंटू होंगे तो 3h माइनस यहाँ पे 1 है ना, तो ये 3 इसके साथ इंटू हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये सॉरी 3 तो है तो वो 8√3 हो जाएंगे बस। क्लियर। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये √3/2। समझ में आ गया। अब देखो 8 है, ये चीज क्या हो जाएगा, पलट जाएंगे तो 3 ऊपर में जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएंगे, 3h - 8√3 इक्वल्स टू √3/2। समझ में आ गया। अब 8 के साथ 3 इंटू करोगे तो कितने होंगे 24,
चलिए 24, चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो √3 इसके साथ इंटू होंगे तो कितने हो जाएंगे ये 3√3h माइनस 8√3 3 के साथ इंटू होंगे तो 24 होंगे। क्यों? √3 इंटू √3 3 हो जाएंगे, 8 के साथ 3 इंटू होंगे तो 24 इक्वल्स टू 2 जब इसके साथ इंटू होंगे तो 48। समझ में आ गया? अब हमको तो एज निकालना है, तो एज को एक तरफ रखेंगे, 24 को एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3√3h इक्वल्स टू 48 माइनस 24 इधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे +24। समझ में आ गया? आप देखो 3√3h इक्वल्स टू ये कितनी हो जा रहा है आपका 72, तो h इक्वल्स टू कितना होगा 72/3√3। अब 3 से काटोगे तो कितना होगा ये 3 दूने 6, 1 12, 3 4 12, तो 24/ क्या हो रहा है √3। अब नीचे हमको तो √3 रखना नहीं है, हटाना है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम √3 से इंटू कर लेंगे। ठीक, इतना तब तो समझ में आ गया। अब देखो 24√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 से काटोगे तो 8, तो कितना आया 8√3। किसका? पेड़ की हाइट। तो ये जो क्वेश्चन में आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला था, तो उसकी आंसर कितना होगा 8√3। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया।